नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर इजरायल हमले से है। ईरान में 104 लोगों की मौत की खबर इस वक्त आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमले इजरायल ने फिर तेज कर दिए हैं। हवाई हमले। इजरायल की सेना ने तेहरान में अली खामेनेई के घर के पास भी हमला किया था। ईरान के राष्ट्रपति के कार्यालय पर भी हमला किया गया, इसे भी निशाना बनाया गया। इजरायल की सेना का दावा है कि उसने ईरान में 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दे। पीएम मोदी ने एक्स पर जानकारी दी है। नेतन्याहू ने पीएम मोदी से बात की है और नेतन्याहू ने हालात की जानकारी दी है। ईरान पर हमले के बाद नेतन्याहू ने पीएम मोदी से बात की है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा कि नेतन्याहू ने मुझे हालात की जानकारी दी है और इसके साथ ही शांति बहाली और स्थायित्व पर बात हो रही है। और इजरायल के हमले में ईरान को बड़ा झटका लगा है। खबर यह है कि इजरायल के हमले में ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल इस्माइल कानी की मौत हो गई है। बताया यह भी जा रहा है कि इस्माइल कानी ही पूरे पश्चिम एशिया में ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को संचालित करता था। उसकी मौत से ईरान की सैन्य कमान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। और वहीं 3 जुलाई से श्री अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। अमरनाथ यात्रा के लिए देश भर से बड़ी संख्या में साधु संतों के जम्मू पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जम्मू यात्रा का पहला पड़ाव है और यहीं से यात्री पवित्र गुफा की तरफ अपनी यात्रा शुरू करेंगे। जम्मू में साधुओं के आगमन को लेकर विशेष तैयारियां हो रही हैं। पहलगाम हमले के बाद यात्री की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। हालांकि भोले बाबा के दर्शन के लिए आने वाले साधुओं का कहना है कि वो किसी भी आतंकवादी हमले से नहीं डरते। उनका अपने भोले बाबा पर पूरा विश्वास है। साधुओं ने लोगों से अपील की है कि डरे नहीं बल्कि यात्रा में शामिल हो, सरकार पर भरोसा रखें और अपने ईश्वर पर विश्वास करें। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का मिशन अंतरिक्ष अब 19 जून को शुरू होगा। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दी है और ये पोस्ट आप देख भी रहे हैं। एक्स पर उन्होंने लिखा कि आईएसएस के लिए एक्सियोम 4 मिशन की लॉन्च डेट अब 19 जून को तय कर दी गई है। इस मिशन पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भी जाएंगे और स्पेस एक्स ने पहले स्थगन का कारण बने सभी तकनीकी मुद्दों को हल कर लिया है। ये मिशन भारत के लिए गर्व का क्षण बनने वाला है। शुभांशु शुक्ला 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। और वहीं न्यूज 18 ने कनाडा में पाकिस्तान समर्थित खालिस्तानी संगठनों की बड़ी साजिश का खुलासा किया है। साजिश पीएम मोदी के कनाडा दौरे के दौरान विरोध प्रदर्शन और हंगामा करने की थी। पीएम मोदी 15 से 17 जून तक कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। खुफिया सूत्रों से खबर है कि इस दौरान खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने कनाडा में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है। खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मुद्दा उठाते हुए पीएम मोदी के खिलाफ प्रदर्शन की साजिश है। पीएम मोदी 15 से 17 जून को कनाडा में रहेंगे और 18 जून के निज्जर की दूसरी बरसी है। 18 जून को ही निज्जर की दूसरी बरसी है, जिसे लेकर खालिस्तानी संगठनों ने भारत और पीएम मोदी के खिलाफ ये साजिश रची। खबर के मुताबिक कनाडा में 4 जगहों पर प्रदर्शन की योजना है, जिसके लिए पाकिस्तान की खुफिया आईएसआई खालिस्तानियों की मदद कर रहा है। प्रदर्शन में खालिस्तान के साथ पाकिस्तान के झंडे भी लहराए जा सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पीएम मोदी का ये दौरा दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने का अवसर है, जिसे लेकर कनाडा को ऐसी चरमपंथी गतिविधियों पर रोक लगा देनी चाहिए। और चलिए बात बिहार की होगी। सीएम नीतीश कुमार एक्शन में दिख रहे हैं। आज एक बार फिर से सीएम ने मीठापुर महुली सड़क पर पाटलिपुत्र बस टर्मिनल का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम के साथ डीएम समेत विभाग के तमाम अधिकारी भी दिखाई दिए। और राजा मर्डर केस की बात होगी। देखिए, राजा मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे खुलासे भी हो रहे हैं। इन सब के बीच अब राजा रघुवंशी के भाई ने राज और सोनम के बार बार बयान बदलने पर आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग कर दी है। राजा के भाई ने साजिश में कई और लोगों के होने की आशंका जाहिर की है, तो वहीं दूसरी तरफ राज और सोनम के साथ साथ सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी का भी हवाला कनेक्शन सामने आया है।
सूत्रों की माने तो मामले में जल्द ईडी की भी एंट्री हो सकती है। उधर हत्या के बाद से सोनम के 14 दिन तक इंदौर रहने पर भी खुलासे हो रहे हैं। राज कुशवाहा के कहने पर सोनम आई थी। जिस फ्लैट में सोनम रुकी थी वो महज उसके भाई के गोदाम से 3 किलोमीटर की दूरी पर था। और आरजेडी ऑफिस और लालू प्रसाद के 2 वीडियो ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। पहली जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये देखिए लालू प्रसाद के जन्मदिन की तस्वीर है और इसमें एक आरजेडी का कार्यकर्ता लालू प्रसाद के पैरों के पास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर दिखाते हुए उन्हें बधाई दे रहा है। दूसरी जो तस्वीर है वो देखिए आरजेडी ऑफिस की तस्वीर है, जहां पर कचरे के ढेर में बाबा साहब की तस्वीर आपको दिख रही है। दोनों ही वीडियो सामने आने के बाद एनडीए और आरजेडी के बीच तीखी बहस शुरू हो चुकी है। और वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि हमारे भगवान बाबा साहब को पैरों में रखना और पैर दिखाना हम दलितों का बहुत बड़ा अपमान है। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में इस मुद्दे को हम लोग उठाएंगे और इसे भुनाएंगे भी। लालू प्रसाद ने जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया, इस मुद्दे को हम जोर शोर से उठाएंगे। लालू यादव जी का जो स्टाइल है वो प्रायः किसी को आदर देने का उनका सीख नहीं है। वो सबको निरादर करते हैं और हम लोगों का भगवान हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टैचू सामने रख करके और पैर पर पैर चढ़ा करके बैठना और पैर दिखलाना हमारे भगवान हमारे अंबेडकर जी को हम समझते हैं कि हम दलितों का एक बहुत बड़ा अपमान वो कर रहे हैं। तो हम बहुत हैरत में नहीं हैं। जनता को समझने के लिए एक नई चीज़ भले है कि जनता ये समझे कि जब सभी को वो अपमान कर ही सकते हैं तो फिर बाबा साहब क्यों छूटेंगे। और वहीं बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद पर संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान का गंभीर आरोप लगाया। मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लालू प्रसाद की आलोचना की है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने सामाजिक न्याय के दावों को लेकर आरजेडी नेता की मंशा पर सवाल उठा दिए। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा, लालू प्रसाद यादव जो दशकों से खुद को सामाजिक न्याय का पुरोधा बताते हैं, उन्होंने बाबा साहब आंबेडकर का घोर अपमान किया। उनके जन्मदिन पर बाबा साहब की तस्वीर उनके चरणों में रखी गई। लालू यादव ने न तो उसे उठाया, न सम्मान दिया और न ही छूना तक जरूरी समझा। और वहीं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी लालू प्रसाद पर जोरदार हमला किया। उन्होंने इस पूरे प्रकरण में दुर्भाग्यपूर्ण होने की बात कही। लालू प्रसाद जी अपने जन्म दिवस के दिन जो अंबेडकर की मूर्ति को पैर के पास रखे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसने दिया वो क्या कर रहा है दरबारी संस्कृति में, और लालू जी को तो समझना चाहिए था ये होता है क्या। अंबेडकर जी देश के मसीहा हैं। संविधान दिया उन्होंने, मौलिक अधिकार दिया, सामाजिक न्याय दिया, देश के एक बहुत बड़े मार्गदर्शक और मसीहा के रूप में देश उनको याद करता है, उनका सम्मान करते हैं और उनके चित्र को पैर के पास लालू जी रखते हैं अपने जन्म दिवस पर और तलवार से केक काटते हैं। और वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपमान मामले को लेकर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आरजेडी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा अपमान कुछ और नहीं हो सकता। आज का ही घटना देखिए ना, आज के घटना जो आप राजनीतिक करते हैं अंबेडकर जी के, किस तरह से मूर्ति का अपमान किया जा रहा है। माने उनकी प्रतिमा तैल चित्र के किस तरह अपमान किया जाएगा, पैर के नज़दीक से धकेला जा रहा है, पैर के नज़दीक से। तो जो यही आपका समाजवादी आप राजनीति कर रहे हैं। तो ये सब देख रहा है जो दलितों, शोषितों, वंचितों, हर लोग का नेता जो हमारे अंबेडकर साहब हैं। नहीं, सब लोग उनको पूछते हैं। जो समाज निर्माता है, जो संविधान निर्माता है, उनको आप इस तरह से अपमानित कर रहे हैं। और वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर हमला किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लालू प्रसाद के जन्मदिन के दिन पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान हुआ। राजनीतिक तौर पर आरजेडी का ये काला अध्याय है। लालू प्रसाद को माफी मांगनी चाहिए।
दलित पिछड़ों का अपमान करना लालू प्रसाद के डीएनए में है। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लालू जी के जन्मदिन के दिन जिस तरह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान हुआ, इससे ज्यादा लोकतंत्र में शर्मसार करने वाला घटना, राजनीतिक तौर पर काला अध्याय राष्ट्रीय जनता दल का प्रतीक साफ साफ दिखाई देता। और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर आ रहे हैं, जहां पर बेला औद्योगिक क्षेत्र में कॉस्मोस बैग क्लस्टर का उद्घाटन करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तमाम सुरक्षा बल जगह जगह पर तैनात हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार उद्घाटन स्थल का मुआयना कर रहे हैं। सीएम करीब 3 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे, इस बात की जानकारी है। जिला स्कूल मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद फिर गाड़ी से फैक्ट्री पर पहुंचेंगे। मौके से पूरी जानकारी जो हमने जुटाई है वो हम आप तक रख रहे हैं। और अगली बड़ी खबर पटना से है, जहां खुसरूपुर थाना पुलिस ने कुख्यात अपराधी अंगेश कुमार को गोली मारी है। पुलिस टीम ने नगर नौसा पुल 4 लेन के पास से कुख्यात अपराधी अंगेश कुमार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस से बचने को लेकर अपराधी ने पुलिस टीम पर ही गोलियां चला दी। हालांकि इस जानलेवा हमले में कोई भी पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी अंगेश कुमार के पैर में गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ। आनंद फानन में उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पीएमसीएच में उसका अभी इलाज हो रहा है, जहां पर उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए। घटना के बाद एसएसपी अवकाश कुमार और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन की। खुसरूपुर थाना के एक वांछित अभियुक्त अंगेश की गिरफ्तारी के लिए आज थानाध्यक्ष अपनी टीम के साथ निकले थे। उन्होंने अभियुक्त को गिरफ्तार किया और उसको लाकर थाना पर से पूछताछ की गई। उस 3 केसेस में अभी तक वो वांटेड था। एक हत्या, 2 हत्या के प्रयास के केस है, एक आर्मसेट का, एक छिनतई का केस, 3 केसेस हैं अभी। इसके ऊपर पहले से 1.5 दर्जन के करीब कांड हैं जो लूट और डकैती की केसेस हैं पहले से दर्ज। और वहीं बिहार के बोधगया में 2 विदेशी यूट्यूबर्स के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। इस दौरान जमकर लात घूंसे चले। जानकारी के मुताबिक बोधगया चिल्ड्रन पार्क के पास विदेशी यूट्यूबर्स के बीच रील बनाने को लेकर आपस में विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। लात घूंसे पर बात होने लगी। इस दौरान एक विदेशी यूट्यूबर ने विजय नामी यूट्यूबर को चाकू मार दिया। उसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घायल को बोधगया सामुदायिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि इस घटना का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। अगली खबर किशनगंज से है। बड़ी खबर यह है कि उत्पाद विभाग की टीम ने एक यात्री को 5 किलो से ज्यादा चांदी के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने फार्मिंग गोला चेक पोस्ट पर कार्रवाई करते हुए तस्कर अभिषेक कुमार चौरसिया को पकड़ा है। जब्त की गई चांदी की कीमत 4,85,000 रुपए बताई जा रही है। तस्कर पश्चिम बंगाल की NBST सरकारी बस से किशनगंज आ रहा था, लेकिन उसके पास कोई वैध कागजात नहीं मिले। सदर थाने की पुलिस अब इस पूरे मामले को खंगाल रही है। चांदी पकड़ा रहा है, ये बता रहा है कि सिलीगुड़ी से किशनगंज लेके आ रहे थे। अब इसकी जांच है, थाना को हम लोग सुपुर्द कर रहे हैं। अब ये लोग कागज भी दिखा रहा है, उसके अनुसार थाना में इसका निष्पादन होगा। कितना वजन है चांदी सर? 5.5 kg 16 ग्राम। और अगली खबर पटना से, जहां फुलवारी शरीफ से ये खबर। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाले लोगों की चिंता बढ़ चुकी है। एयरपोर्ट की रनवे पट्टी के ठीक सामने रेलवे लाइन है, जिसके ऊपर से हाई टेंशन तार गुजरता है। ऐसे में कोई विमान उतरता है तो वो तार के काफी करीब से गुजरता है। इसकी वजह से लोगों को हादसे का डर सता रहा है। कई बार संबंधित विभागों से शिकायत के बावजूद अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं दिखी। और अगली खबर दरभंगा से, जहां पर दरभंगा के मेयर नाजिया हसन के बाद अब सीतामढ़ी के मेयर रौनक, जहां पर
विवादों का घेरा दिखाई दे रहा है। मेयर के खिलाफ नगर निगम के वार्ड आयुक्तों ने मोर्चा खोल दिया, उन्हें धरना पर बैठने को मजबूर होना पड़ा है। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के अंबेडकर स्थल पर नगर निगम के वार्ड आयुक्त धरने पर बैठे रहे। मेयर पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। सबसे गंभीर आरोप प्रधानमंत्री आवास योजना में है, जहां पहले चरण के आवास योजना में 1693 लाभुकों की लिस्ट जारी की गई। इसमें से 1443 मुस्लिम समुदाय के लोगों को शामिल किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों की सूची जारी होने के बाद सीतामढ़ी के नगर निगम की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सीतामढ़ी में चुनाव जीतते हुए 2.5 वर्ष हो गया। हम लोग 2.5 वर्ष शहर में चुनाव जीतने के बाद हम सभी लोगों को लगा कि एक नई चीज़ें आई है नगर निगम के रूप में, हम बेहतर डेवलपमेंट समाज में दे सकते हैं। लेकिन बड़ा दुखद रहा, हम लोगों की अनुभूति बड़ा दुखद रही। सीतामढ़ी नगर निगम में जो आज की स्थिति है, एक तो भ्रष्टाचार व्याप्त है। एक मेयर जो एक गार्जियन की भूमिका में होती है, उसको न मेयर डिप्टी मेयर से पट रहा है, न किसी वार्ड काउंसलर से पट रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगली खबर बेगूसराय से। बेगूसराय में एक तरफ लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं, तो वहीं बिजली कटे रहने की वजह से परेशानी दोगुनी हो चुकी है। बिजली की मांग को लेकर लोगों ने सड़क जाम कर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर बवाल किया। इसके साथ ही उन्होंने सड़क पर टायर जलाकर हंगामा किया। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पान गाछी के पास का है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। सड़क इसलिए जाम किए हैं, मेरा 1 नंबर का भी था लाइन, समझे। आज से पूर्ण 1 महीना करके हम लोग नहीं जान रहे थे। मटियानी दिया गया है लाइन। मटियानी देने के कारण 24 घंटा मात्र 5 घंटा लाइन रहता है, 18 घंटा लाइन ड्राइव रहता है। पहले जो था 1 नंबर फीडर में, अब मटियानी में जोड़ दिया है। हम लोग का बहुत प्रॉब्लम है, लाइट वाइट नहीं रहता, ठीक है, वोल्टेज भी नहीं रहता। यहाँ से लगभग 1.5 घंटा पहले मोबाइल पे हमें सूचना मुकेश दा के द्वारा मिला, जो बहुत सारे लोग यहाँ जाम कर दिए। जाम करने का वजह है जो इनका जो फीडर पहले टाउन वाला था, वो उनका बिजली वहाँ से हटा के वो मटिहानी फीडर में जोड़ दिया गया। और देखिए, बढ़ते तापमान का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि इसका असर पटना जू में भी दिखाई दे रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, यही वजह है कि जू में पर्यटकों की संख्या ना के बराबर है। अगर कोई जू में घूमने जा रहा है तो वो अपने साथ पंखा ले जाना नहीं भूलता है। सासाराम से अगली खबर, जहां सासाराम में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। इसकी वजह से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है और ऐसे में लोग ठंडा पानी और गन्ने का जूस पीकर गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, तापमान का पारा भी चढ़ने लगता है। तेज धूप की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। लोगों को अब मॉनसून का इंतजार है ताकि उन्हें उमस भरी गर्मी से राहत मिल सके। अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां SKMCH में भर्ती एक और मरीज में AES की पुष्टि कर दी गई है। मोतिहारी से आए एक बच्चे में इसकी पुष्टि हुई है, जिसका SKMCH के पीकू में भर्ती कराकर उसका इलाज हो रहा है। इलाज से बच्चा ठीक होकर घर लौट गया है। और इसके साथ आपको बताएं कि SKMCH में पहुंचे कुल AES मरीजों की संख्या 31 हो चुकी है। भागलपुर से अगली खबर आपको दें, सुल्तानगंज में इस बार श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं को किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी हो रही है। खासकर शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरे मेला परिसर की CCTV कैमरे से निगरानी होगी। विशेष तौर पर अजगैबीनाथ मंदिर पर 24 घंटे चारों तरफ पुलिस का पहरा होगा। सादे लिबास में पुलिसकर्मी मंदिर में भ्रमण भी करेंगे। घाट पर श्रद्धालुओं के भेष में पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। और अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में पटना की बेटी मनीषा की भी मौत हो गई है। मनीषा थापा पटना के जेवियंटमेंट कॉलेज की छात्रा थी। हादसे के बाद पूरा कॉलेज उन्हें याद कर रहा है और कॉलेज के प्रिंसिपल से लेकर मेंटेनेंस का काम करने वाली महिलाएं भी मनीषा को याद कर भावुक हो गए। इसको लेकर कॉलेज में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ और सभी ने मौन रखते हुए उनको श्रद्धांजलि दी। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको नालंदा से खबर दें। नालंदा के चिकसौरा बाजार में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने संचालक शंकर विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार संचालक के घर से भारी मात्रा में हथियार और हथियार बनाने के सामान बरामद हो गए हैं। प्रभारी DSP ने संचालक की गिरफ्तारी की पुष्टि की। थाना प्रभारी चिकसौरा जो है
कि एक घर में जो है मिनी गन फैक्ट्री का जो है उसमें खोल करके हमें देसी पिस्तौल वगैरह बनाया जा रहा है। इस गुप्त सूचना के आधार पर जो है थाना प्रभारी चिकसौरा और पुलिस निरीक्षक हिलसा और चिकसौरा थाना के कुछ अन्य पदाधिकारियों के साथ उक्त स्थानों पर छापामारी की गई तो देसी पिस्तौल बनाने का बहुत सारा सामान जैसे अर्धनिर्मित जो है देसी पिस्तौल। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।